जय भारत। आज है हमारा डे नंबर 8 आउटडोर पिकनिक चैलेंज का। क्या है ये आउटडोर पिकनिक चैलेंज? हमने चैलेंज लिया है 15 दिन का अभी स्टार्ट विद कि हर दिन अपने बच्चों के साथ आउटडोर मिनिमम 3 घंटे बिताएंगे। वो पिकनिक के रूप में जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम पैक करके निकल जाते हैं और हमारा जो लोकेशन है आज का, हमारे आसपास जो क्लोज नियर बाय पार्क है वहाँ पर हम पहुंच गए। तो यहाँ पर जाते ही हमें स्पॉट हुआ एक बहुत ही अच्छा क्रिएचर। मेरे लिए तो ये कछुआ था, लेकिन बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको डिफरेंस पता चलता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये नॉर्मल कछुआ जिसको हम टर्टल बोलते हैं वो नहीं है। स्कूल में उन्हें बताया गया है कि लॉन्ग नेक टर्टॉइज है। और टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो सब सेम ही है, लेकिन बच्चे बहुत स्पेसिफिक होते हैं और हम इसको ऑब्ज़र्व करते रहे। हम ये देख रहे थे कि इसको हमारी कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। पहले तो वो हमसे डर गया और वो एकदम उसने अपनी गर्दन भी अंदर छुपा ली, लेकिन धीरे धीरे हम जब आराम से उसके पास बैठ गए जस्ट टू ऑब्ज़र्व कि उसको देख लें एक बार अच्छे से वो मूव हो रहा है, देन हम चले जाएंगे। तो हमने देखा वो अच्छे से मूव हो रहा था, लेकिन हमें देखकर शायद उसकी स्पीड जो थी वो स्लो थी। मदर नेचर भी कितनी ब्यूटीफुल है। अलग अलग क्रिएचर्स हैं, कोई ज़मीन पे रहने वाले, पानी पे रहने वाले, हवा में रहने वाले, और सबको अपना सर्वाइवल पता है। ये सामने से देखो तो लिजर्ड या फिर स्नेक की तरह दिखता था पूरा, और गर्दन इसकी बहुत लंबी थी और ये ऐसा लग रहा था जैसे बेबी हो, अभी छोटा हो, शायद रिसेंटली बॉर्न हो। उसके बाद हर रोज़ की तरह हमने शुरू की अपनी एक्टिविटीज़ बास्केटबॉल के साथ, और बच्चे काफ़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे थे अभी भी उसी टर्टॉइज़ के बारे में, और मुझे बता रहे थे कई सारी चीज़ें खेलते खेलते। तो बास्केटबॉल तो हमारा जैसे चुंबक की तरह हमारा रिश्ता हो गया है बास्केटबॉल से। किड्स लव टू प्ले। एंड आज हो रही थी बारिश, तो जैसे ही बारिश तेज़ हो गई हमने कोर्ट से आकर हमने यहाँ पर जो शेड होता है, बेंचेस बने हैं, वहाँ पे बैठ गए। और ये क्राफ्ट एक्टिविटीज़ मोस्टली हम घर से लाते हैं, तो आज हम लाए थे पेंट। हमारे भगवत जी भूल गए थे अपना ब्रश घर पे और हाथ से पेंट कर रहे थे। इसके बाद हम फिर से देखने गए कछुआ को कि अगर कोई मूवमेंट हुई है, तो बड़े अच्छे समय पे हम वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि उन्होंने ले लिया था यू टर्न और शायद उनका जो पिकनिक था कछुए का वो ख़त्म हो गया था अभी। इट वॉज टाइम टू गो होम एंड वी रियली वांटेड टू विटनेस दिस कि जब वो अपने घर जाएंगे तो हम उनको मूव करते हुए देखना चाहते थे। एंड वी आर सो ग्लैड, वी आर सो ग्रेटफुल कि हमें ये चांस मिला। ये था नज़ारा ओवरऑल पार्क का। ये जो पॉन्ड है बारिश की वजह से इतना सुंदर लग रहा था, मानो मोती गिर रहे हों इस पानी में। और ये जो वाटर लिली है उसके बहुत सारे पत्ते इसमें रहते हैं। आई डोंट नो, मैंने कभी फूल तो नहीं देखा यहाँ पर इस पॉन्ड में खिला हुआ। उसके बाद हमें लग गई भूख, काफ़ी टाइम हो गया था हमें आए हुए, और आज हम, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया था, तो आज हम फ्रूट लेके आए थे, बनानास लेके आए थे खाने के लिए। उसके बाद रनिंग का टाइम। आज हम नॉर्मल रनिंग तो नहीं कर पाए क्योंकि घास बहुत स्लिपरी होता है बारिश की वजह से। तो आज बच्चों ने वहाँ पर जो डेक है वहाँ उनको पता चला, हम किसी से मिले पार्क में, उन्होंने बताया कि वहाँ पे आप लुकआउट है, अलग अलग क्रिएचर्स को स्पॉट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर रन करके गए और वहाँ पे इन्होंने स्पॉट किया। देन इन्होंने रेस की कि कौन पहले कितनी देर में उस एरिया को कवर करता है। देन इट वाज टाइम फॉर रेस्ट एंड ऑल्सो डिस्कशन एंड स्ट्रेटेजाइजिंग। तो दोनों बात कर रहे थे कौन सी जगह ज़्यादा डिस्टेंस वाली है, कौन सी स्पीड, क्या उन्होंने टेक्निक्स लगाई हैं आने के लिए। भगवत जी बता रहे हैं, दीदी बता रही हैं, और ये करते करते हमने और भी सुंदर क्रिएचर्स को स्पॉट किया यहाँ पर। हमारे लिए तो ये बतख ही है, लेकिन यहाँ पे इनको गीस बोलते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आज क्योंकि पॉन्ड में बारिश हो रही थी और बाहर बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, तो बहुत सारे क्रिएचर्स बाहर धरती पे घूम रहे थे। एंड शायद दूसरा कारण ये था कि पूरा इतना बड़ा पार्क शांत और खाली था। नॉर्मली लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कोई ना कोई होते हैं, तो शायद उस डर की वजह से ये पक्षी नहीं आते। यहाँ पर इनको एक स्ट्रेंजर लड़का मिल गया पार्क में, उसके साथ भी ये रनिंग करने लगे।
और खेलने लगे। वो थोड़ा सा इनसे बड़ा था तो उससे काफ़ी कुछ सीख भी रहे थे और वो बहुत अच्छा प्लेयर भी था बास्केटबॉल का। तो मैंने इनको टाइम स्पेंड करने दिया, बट आई वॉज़ राइट नेक्स्ट टू देम। उसके बाद उसके साथ रनिंग करके ये लोग अपना वापस से कंटिन्यू करने लगे अपने खेल। बारिश के मौसम के बाद इतना सुंदर नज़ारा था पार्क का कि मैं खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाई इसको कैप्चर करते हुए। उसके बाद हमारा तीसरा जो एक्टिविटी होती है फ्री प्ले ऑन द इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे प्लेग्राउंड में बच्चे खेले, अपना फ्री प्ले किया, आपस में बॉन्डिंग टाइम इन्होंने स्पेंड किया। और उन्होंने बहुत सारी बातें की। इसके बाद इट वाज टाइम टू गो होम एंड आज तो काफ़ी लेट कर दिया हमने और वी स्टार्टेड पैकिंग एंड वी हेडेड होम। और अभी आज हमने 4 घंटे से भी ज़्यादा, मोस्टली हमारे 3.5 से 4 घंटे रोज़ हो ही रहे हैं। हमने सब पैक कर लिया। स्कूल की छुट्टियों का यही फ़ायदा है। और 5 बजे हम निकल गए घर के लिए। काफ़ी अंधेरे की तरह हो चुका था। हमारा पर्पज़ इस वीडियो को शेयर करने का यही है कि आप भी अगर अपने बच्चों को इंस्पायर होकर इस चैलेंज से आउटडोर लेके जा पाएँ तो हम साथ में मिलके एक अच्छी हैप्पी हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। खुल जा सिमसिम हो गया है। बाय फॉर नाउ।